संत भगवान की जय। संतों की ऐसी कृपा हो गई। देखो संत अगर आपका प्रसाद पाते हैं ना तो आपका जीवन भी बदल जाता है। आप जब घर का भोजन किसी को कराते हो ना, अगर पशुओं को भी करा दो तो वो भी ऐसा न भूलते नहीं है ना। अगर चिड़ियों को दाना डालो तो वो भी आपके आसपास अटखेलियां करते हैं। युक्ति से मुक्ति संत बता रहे हैं। और युक्ति से कैसे बोले, नारायण नाम रख लिया और छोटा वाला बालक है, बड़ा लाडला है। नारायण आ जाओ भोजन करे। नारायण कहाँ गए थे? मैं तुम्हारे संग खेलता हूँ। इतना प्रीति करता है छोटे बालक से। अब धीरे धीरे वह अजामल हो गया, बूढ़ा। देखो अब जब तक युवावस्था थी, जब तक तो ये मनमानी करता था, अब बुढ़ापे ने घेर लिया ना। लेकिन जीवन भर जो कार्य किया है ना, भगवान के भजन में मन कैसे लगे। भजन इतना सरल नहीं है कि इतने जल्दी हो जाएगा। मरते समय में जो जिसकी याद करता है ना, अगला जन्म उसे उसी का ही मिलता है। अंते यामति सागत। और जिससे हमने जीवन भर ज्यादा ही लगाव किया है और मरते समय अगर वही याद आ गया तो दूसरा शरीर उसी का मिलना है। एक जगह कथा में माताजी ने सुनी ये कथा, बोली महाराज आपने कहा कि अंतिम में वही याद आता है जिससे ज्यादा लगाव है, तो हमने तो घर में कुत्ता पाल रखा है और वो कुत्ते को हम जब तक देख नहीं लेते हैं, जब तक मन नहीं लगता, हमको लगता है हमारा बेटा ही। तो हमने कहा ये हमने थोड़ी ना लिखे हैं ग्रंथ, इसमें यही लिखा है अगर मरते समय में कुत्ते की याद करके मरोगे तो अगला शरीर उसी का ही मिलेगा। देखो पशुओं को मारना पाप है, लेकिन घर में किसे रखना है, किसे घर के बाहर तक सीमित होना है, ये भी तो निश्चित है। घर के अंदर गाय का प्रवेश है, कुत्ते का घर के बाहर है। अब बड़ी समस्या ये हो गई है कि जिसे घर के अंदर रहना चाहिए था वो तो घर के बाहर है, और जिसे घर के बाहर रहना चाहिए था वो घर के अंदर है। घर में गाय रहती थी, जो गाय से हमारा उद्धार होता है, क्योंकि गोमूत्र में सरस्वती का निवास है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। जिसके घर में गाय के गोबर से चौका डाला जाता है उसके घर में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब गाय को तो हमने घर से बाहर निकाल दिया और घर में कुत्ता पाल लिया। पहले लिखते थे दरवाजे पर स्वागतम, शुभ लाभ, जय श्री राधे, जय श्री राम। अब बढ़िया सा घर बनाएंगे खूब और उसके दरवाजे पर लिख देंगे कुत्ते से सावधान। अब ये तो गलत है ना। अब कोई घंटी बजाता है, मिलने वाला आता है, घंटी बजाई तो घर के मालिक जैसे घर दरवाजे पर आए, दरवाजे के नीचे खड़े हो गए और ठीक दरवाजे के ऊपर लगी वो नेम प्लेट के कुत्ते से सावधान। अब ये समझ में नहीं आता कि सावधान किससे होना है, क्योंकि प्लेट तो आप ही के ऊपर लगी है। ये जीवन बिल्कुल सत्य है, घर में रखना चाहिए। जैसे तुलसी है, गाय है, गंगा जल है, इससे हमारा कल्याण होने वाला है, इसमें हमारा हित है, इसे घर में रखना चाहिए। लेकिन हमने इनको तो छोड़ दिया बाहर। लेकिन याद रखो जब बुढ़ापा आता है, जब शरीर छोड़ने वाले होते हैं, उस समय याद आती, बोले गौदान करवा लो इनका, इनके हाथ से, तभी तो उद्धार होगा। अब भैया सड़वा लो, जब गाय घर में रहेंगी नहीं तो फिर किसका दान करवाओगे। हाँ, केवल भैंसों की सेवा हो रही है क्योंकि दूध ज्यादा देते हैं। अब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि भैंस की पूंछ पकड़ के बैतरनी पार हो जाएगी। भाई ठीक है, हमारी दीदी माँ जी कहती हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है ना, तो जैसे बकरी आंटी है और भैंस ताई जी हो गई है ना। लेकिन माता तो हमारी गाय है। जब दूध पीना होता है ना तो आंटी और ये ताई का नहीं, अपनी माता का ही दूध कम आता है। जिस घर में गोमूत्र अगर पड़ता हो उस घर में
परिवार में एकता रहती है। और जो गाय है ना, गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है। अगर हमने गाय का पूजन कर लिया, गाय का दर्शन कर लिया, तो ये समझ लो कि हमने 33 कोटि देवताओं की एक संग में आरती उतारी, 33 प्रकार के देवताओं की। अगर हमने गाय के लिए हरा घास दे दिया, उसके लिए जल दे दिया और उसकी आरती उतार ली, तो ये समझ लेना कि हमने गोविंद की आरती उतार ली है, क्योंकि हमारे इष्ट गोविंद हैं और गोविंद की इष्ट गौ माता है। भगवान कृष्ण किसे प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा? गाय से तो करते। इसलिए हमारे घरों में गाय जरूर होनी चाहिए, चाहे एक गाय हो चाहे 2 गाय हो, लेकिन गाय जरूर हो। क्या कह रहे हैं? अच्छा, कुछ लाए हैं प्रसाद बांटने के लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की।